जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, एक बार क्या है कि भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण जी के साथ वहाँ जो है जंगल में श्री ये ऋषिमुख पर्वत के पास में वहाँ बैठे हुए हैं। अब क्या है कि बाली को मार दिया गया है, सुग्रीव को राजपाट दे दिया है। भैया लक्ष्मण जाकर के जो है सुग्रीव को उनका राजतिलक कराए हैं। अब धीरे धीरे क्या है कि वर्षा का जो ऋतु, वर्षा ऋतु जो है वो समाप्त होने जा रही है और शरद ऋतु प्रारंभ हो रही है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में जो है व्याकुलता बढ़ रही है। वो जो है भैया लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो, धीरे धीरे जो है ये बरखा ऋतु चली गई है, अब जो है ये शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। इसमें जो है अब जो ताल तलैया है वो सब धीरे धीरे सूखने लगी है। जैसे ज्ञानी जो वेगी पुरुष की ममता जो है, जब जब किसी ज्ञानी पुरुष के अंदर में जब ज्ञान का उदय हो जाता है, भगवान क्या कहते हैं, जब मनुष्य के अंदर जो है भक्ति जब प्रकाट्य होती है, ज्ञान का जब उदय होता है, तो उसके मन से क्या होता है कि जो उसका ममतामयी जो अंधकार है, जो अंधकारमयी जो जल है वो सूखने लग जाता है। उसी प्रकार से जैसे शरद ऋतु के आने पर जो है बरखा ऋतु का जो जल जो है, जो हर जो है नदी नाले में जो है बाढ़ बनकर जो उफन रहा था, वो शरद ऋतु के आते ही सारा सूख गया है। कैसे? जैसे ज्ञान के आ जाने पर मनुष्य के अंदर की जो ममता मोह काम रूपी जो बाढ़ आई हुई थी वो धीरे धीरे जो है शांत होने लगती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो जिस प्रकार से बन पड़े, उनको अपने सतगुरु की शरण में जाए और सतगुरु की खोज करे और जो है उसके बताए हुए रास्ते पर चले, ताकि उसके अंदर आई हुई जो बाढ़ है वो सूख जाए। इस प्रकार से शरद ऋतु जानकर जो है जो खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी पुण्य प्रकट आ जाते हैं। जब मनुष्य का जो भाग्य उदय होने लग जाता है तो उसे सतगुरु की प्राप्ति होती है, जब भगवान श्री हरि कृपा करते हैं। क्योंकि भगत विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही निसंता। यानी कि बिना हरि की कृपा के, बिना श्री राम की कृपा के जो है हमें जो है संतों की जो है हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, संतों की प्राप्ति नहीं होती है। और संत जो है हमें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और जब तक संत हमारे जीवन में नहीं आते, तब तक हमारे अंदर की जो हमारे जो पाप हैं, जो हमारा जो है अविवेक है, वो नहीं जाता है। जब हमें संतों के दर्शन जाते हैं, जब हमारा अच्छा समय आना शुरू हो जाता है, यानी जब प्रभु हम पर विशेष कृपा करते हैं, तब हमारे सुकृत आ जाते हैं, हमारे पुण्य जो है प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोहस धरनी, नीति निपुण नृप कह जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुम्ब जिमि धीना। अब न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती जो है निर्मल होकर के ऐसी शोभा दे रही है जैसे जो है नीति निपुण राजा की जो है करनी हो। क्योंकि अब वर्षा ऋतु जा चुकी है, सुंदर शरद ऋतु आ चुकी है। अब न कहीं कीचड़ है, न धूल धक्कड़ है, न किसी प्रकार का कोई उफान है, न किसी प्रकार का कोई कष्ट है, न मार्ग बाधित है। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे, जैसे क्या गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जैसे कोई एक विवेकी राजा जो है अपने नीतिपूर्ण ढंग से अपने राज्य का जो है सिंहासन चलाता है, राजकाज चलाता है, उसी प्रकार से जो है ये हमारी जो है सुगमता बढ़ गई है। जल के कम हो जाने पर मछलियां जो है व्याकुल हो रही है, जैसे मूर्ख विवेकी शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाते हैं। जो कहते हैं जैसे नदियों का जो जल है वो सूख रहा है, क्योंकि बरखा ऋतु जा चुकी है, शरद ऋतु आ चुकी है। जो पानी था, जो उफान था, वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, मछलियां उसमें व्याकुल हो रही है। तो गोस्वामी जी क्या उदाहरण देते हैं, जो विवेक शून्य मनुष्य है, जो अविवेकी जन है, जो पापी जन है, ये
वो जो है जिनके पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, वो गृहस्थ जन जो है धन के बिना व्याकुल हो जाता है। जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है, जिनके भगवान का चरणों का जिनको आश्रय नहीं है, वो सोचते हैं कि अब मेरे पास धन नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि उसको भगवान पे तो भरोसा है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये जो व्याकुलता है वो जो है अविवेक की निशानी है। बिना बादलों का जो है निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त जो है सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो जाता है। जब किसी भक्त को भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाती है, जब किसी ऐसे समझ लो जैसे किसी छोटे बालक को जो है अगर माँ की गोद मिल जाए तो फिर उसे क्या चाहिए। इसी प्रकार से कोई भक्त को यदि भगवान के चरणों का अगर आशा मिल जाता है, फिर वो सारी आशाओं को छोड़ करके, सारे माया मोह, सारा डर भय छोड़ करके निर्भय हो जाता है। कहीं कहीं जो है बिरले स्थानों में जो है शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। भगवान कहते हैं कि शरद ऋतु में जो है कहीं कहीं थोड़ी बहुत जो है जो बारिश की बूंदें हो रही है, ऐसे जैसे कोई विवेकी जन जो है अपने दृढ़ भक्ति के द्वारा मेरी ओर बढ़ रहा हो, इसी प्रकार से जो है बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से वो जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं, रघुनाथ जी कहते हैं कि देखो ये हमारी जो बरखा ऋतु जा चुकी है और जो शरद ऋतु आ चुकी है, तो ऐसे में जो है जो मनुष्य है, जो तपस्वी जो जन है, उनको जो है भगवान का आश्रय मिल रहा है। चले हर्ष तज नगन पो तापस बनिक भिकार, जिमि हरि भगत पाई श्रमो तजहि आश्रम चारि सियापति राम जय जय राम। तो कहते हैं भगवान कहते हैं कि शरद ऋतु पाकर के राजा और तपस्वी, व्यापारी और भिखारी जन जो है क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चल पड़े हैं। क्योंकि बरसात का समय जब आता है, बरसात के समय में ना तो राजा कोई अपना राजकाज कर पाता है, न तपस्वी उसमें तपस्या कर पाता है, न व्यापारी उसमें व्यापार कर पाता है, न भिखारी उसमें भीख मांग पाता है। सब लोग जो है अपने अपने घर में, अपने अपने आश्रम में दुबके रहते हैं। और जब जो है बरखा ऋतु के जाने के बाद शरद ऋतु आई है, तो वैसे ही जो है सभी लोग हर्षित होकर के अपने अपने नगर की ओर चल पड़े हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर के चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जैसे किसी को अगर भगवान की भक्ति का आश्रय मिल जाए तो उसको जो है फिर अपने किसी आश्रम का जो है किसी प्रकार का जो है ऐश्वर्य की उसे जरूरत ही नहीं होती है। वो तो सिर्फ भगवान का हो जाता है। भगवान का उसके चरणों का जब आश्रय मिल जाता है, उसके सारे दुख जो दूर हो जाते हैं। सुखी मीन जे नर अगा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा, बोले कमल सो असर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कितनी सुंदर बात लिखते हैं। कहते हैं जब कोई मनुष्य जो है श्री हरि के चरणों में चले जाने पर उसको फिर किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है, किसी प्रकार का शोक नहीं रहता है, किसी प्रकार का उसके मन में क्लेश नहीं रहता है। उसी प्रकार से जैसे जो मछलियां अथाह जल में है वो सुखी है, यानी कि जो गहराई में जो नदी की जो गहराई में है उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, वो मछलियां जो सुखी हैं। कैसे, जैसे जो संत जो है, जो भक्त लोग प्रभु के शरण में चले गए हैं, प्रभु के शरणों में जिन्होंने अपने आप को निशावर कर दिया है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं, जो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जो है नाना प्रकार की जो है उदाहरण देते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, ये जो है बहुत ही सुंदर जो दृश्य है, क्योंकि यहाँ पर जो है बरखा ऋतु गई और अब जो शरद ऋतु पा करके सारे जो है हमारे मोह भ्रम जो है सारे नष्ट हो गए हैं। जैसे किसी जीव का जो है पर ब्रह्म परमेश्वर के मिल जाने पर, सदगुरु के मिल जाने पर, उसके अंदर के जितने अवगुण हैं, जितने उसके अंदर जो है नकारात्मकता है, यानी जितने अवगुण हैं, जितने पाप हैं, सदगुरु के मिल जाने पर वो संदेह के सारे भ्रम उसके दूर हो जाते हैं। बरखा गत निर्मल ऋतु आए, सुदिन तात से तात पाए,
एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काला हूँ जीत निमिष महुआनो। कतहु रहो जो जीवती होई, तात जतन करियानहु सोई। सुग्रीव सुधि मोरी बिसराए, पावा राजकोषपुर नारी। तो भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी देखो, बरखा ऋतु बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, आकाश जो है सुहाना हो गया है, परंतु हे तात माता सीता की जो है अभी तक कोई खोज नहीं मिली है। सीता जी की कोई खोज नहीं हो पाई है, कोई खबर नहीं मिल पाई है। काफी व्यथित हैं रघुनाथ जी, मन में बेहोल पीड़ा है। और वो कहते हैं कि एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीत करके मैं पल भर में जो है जानकी जी को ले आऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मुझे सिर्फ कोई इतना बता दे कि माता जानकी जो है इस दिशा में, इस जगह में, इस स्थान पर है, तो उसको जीत करके मैं तुरंत उसको छुड़ा करके ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि वो जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, उस सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी है। देखो पहले कैसे बिसरा हुआ मीठी मीठी बातें करता था, अब उसको राजसुख जो है, राजमद में जो है वो भी राजमद में खो गया है। उसको जो है राजमद जो है, उसको राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, और उसको नगर मिल गया, और स्त्री मिल गई। अब वो जो है सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि जो है प्रभु को भूल गया। ऐसा होता है जब मनुष्य जो है प्रमाद में फंस जाता है, जब मनुष्य जो है इस संसार रूपी जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह जो है या राजकाज जो है हमें जब प्राप्त हो जाता है, तो वो सचमुच में जो है भगवान को भुला बैठता है। यही उसका जो है दुर्दशा का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को जो है कितना भी बड़ा अपार जो है राज्य मिले, धन मिले, संपदा मिले, स्त्री मिले, वैभव मिले, परंतु उसे प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे महाराज जनक जी जो है विदेह हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो उसमें जो है लेस मात्र भी उस राज्य का जो है, राजा जनक जी जो है अपने उसमें जो है उनको लेस मात्र भी उसका जो है उनको लोभ नहीं है। वो वैसे ही अपने राज को चलाते हैं जैसे एक, समझ लो एक कोई नौकर जो है किसी बनिए के यहाँ, किसी व्यापारी के यहाँ कोई नौकरी करता हो, उसको उस धन संपदा से कोई मतलब नहीं होता है, उसको सिर्फ अपनी तनख्वाह तक सीमित होता है। अपनी जो उसका जो मेहताना जो मजदूरी है उसी तक उसे मतलब होता है। उसका व्यापारी का व्यापार से उसको कोई लेना, उसके धन दौलत से वो कुछ लेना देना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से राजा को भी चाहिए उसको अपने परमार्थ के कार्य में लगा रहे, प्रजा के भले कार्य में लगा रहे, और उसको प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जो है लक्ष्मण जी के सामने जो है अपने मन के अंतर व्यथा बताते हैं। अब देखिए भगवान सुंदर जी, भगवान श्री रामचंद्र की जो सुंदर नीति देखिए। अब भगवान को मन ही मन में क्रोध आ रहा है। देखिए त्रिकाल जो त्रिभुवनपति भगवान विष्णु के अंश जो है श्री रामचंद्र जी जो है साक्षात भगवान विष्णु जो है कमलापति जो है धरती पर विचरण कर रहे हैं, और जिनका नाम लेकर के क्रोध का नाश होता हो, जिनका नाम लेकर के मोह भाग जाता है, अहंकार भाग जाता है, क्रोध भाग जाता है, क्रोध को जीतने के लिए जिनके नाम का आसरा लेता है, अब वो भगवान से क्रोध कर रहे हैं। क्रोध कैसे करते हैं? जेहि सहायक मारा में बाली, तेहि सरह तो मोड़ कह काले। जा कृपा छोट ही मद मोहा, ता कहो माँ की सपने हो कोहा। जान यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति माने। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। जय हो। यदि गुस्सा करना हो तो श्री रामचंद्र जी का जैसा देखो क्या कहते हैं। भगवान जी को बहुत क्रोध आ रहा सुग्रीव पे, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि उसने जो है राज्य, नगर, खजाना, स्त्री पा लिया है, और वो जो है अब शुद्ध भुला बैठा, वो हमको भूल बैठा है। इसलिए अब भगवान को क्रोध आ रहा तो क्या कह रहे हैं? यही सहायक में बाली मारा, अर्थात जिस बाण से, जिस तरकस में जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, वो बाण जो है आज मेरी तरकस में है। जिन्हें वो कहते हैं वो बाण जो है आज मेरे ही सर हथौ मूड़ कर कह काली, यानी कि मैं उसी बाण से जो है कल जाकर के सुग्रीव को मार दूंगा। काली मतलब
सुग्रीव जी को यानी कि कल जो है मैं उनके मार दूंगा। यानी भगवान क्या कहते हैं, जब आपको क्रोध आए तो क्रोध को जो है हमेशा कल पर टाल देना चाहिए। जब कोई गुस्सा आए, किसी को आपको कोई बुरा ख्याल आए, कोई बुरी बात आपके सामने आए, कोई ऐसा हो, तो उसका उत्तर देने के लिए आपको एक दिन का समय ले लेना चाहिए। कल के लिए टाल दो, बस कल ठीक है। किसी पर आपको गुस्सा आता है, उसको कहो तेरे को इसका जवाब मैं कल दूंगा, ताकि उसके लिए क्या है कि आपका जो अंदर का क्रोध है वो शांत हो जाएगा। और जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो पुण्य की जो बातें हैं, जो धर्म की बातें हैं, उसको तत्काल कर देना चाहिए, उसको कल पर कभी नहीं टालना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी से कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से जो है कल मैं मूड जो है सुग्रीव को भी मारूंगा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, जिनकी कृपा से मद मोह सब छूट जाते हैं, क्रोध जिनके नाम लेकर के क्रोध छूट जाता है, उन्हें भगवान को जो है मंद मंद क्रोध आ रहा है। और क्रोध भी ऐसा आ रहा है, वो ये नहीं कह रहे कि लाओ धनुष लाओ, मैं अभी मारता हूं, नहीं कह रहे कल मारूंगा। क्योंकि उनको पता है कि कल तक जो क्रोध होता है वो हमें यही शिक्षा देते हैं, मनुष्य को भगवान ये शिक्षा देते हैं, यदि तुम्हारे कभी क्रोध आ जाए, हम सांसारिक लोग हैं, क्रोध आना स्वाभाविक है, किसी पर आपको क्रोध आ जाए तो उसको कल पर टाल दो, पर ठीक है मैं तेरे को कल देख लूंगा, कल मैं तेरे से बात करूंगा। और धीरे धीरे कल तक क्या है आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आपसे कोई बहुत बड़ी गलती होनी है जो है वो गलती से आप बच जाएंगे, आप उस पाप से बच जाएंगे। इसलिए जो क्रोध आ जाए, कोई गलत कार्य है, उसको कल पर टाल देना चाहिए। और यदि कोई सुकृत कार्य करना हो, कोई अच्छा कार्य करना हो, कोई धर्म का कार्य करना हो, उसके लिए दिन नहीं रात नहीं देखना चाहिए। जब आपके मन में विचार आ जाए तुरंत उसी समय कर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त या वो दिन देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि जो है मैं जो है उनको सुग्रीव को जो है मैं कल देखूंगा। तो भगवान शंकर जी उमा जी से ये कहते हैं कि जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, जिनकी कृपा से स्वप्न में भी क्रोध नहीं हो सकता है, उन जो है उन भगवान की लीला देखो कैसी लीला कर रहे हैं। वो अपने जो है क्रोध की जो है लीला कर रहे हैं, अपना जो नाटक दिखा रहे हैं कि मुझे अब गुस्सा भी कैसा आ रहा है कि कल मारूंगा मैं उसे। और हम लोग कहते हैं क्या गुस्सा आता है, हम कहते हैं अभी देख लूंगा, तो अभी देखता हूँ, अभी मारता हूँ, यानी हम लोग यही कहते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, गुस्सा आ गया है, उसे कहीं कल देखेंगे, इसको कल निपटेंगे। यानी वो हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, कभी आपके मन में क्रोध आ जाए, कभी आपके मन में बुरी कोई लालच आ जाए, कोई बुरी भावना आ जाए, तो उसको कल पर डाल देना चाहिए। तो ज्ञानी मुनि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरण में प्रीति मान ली है, जो वे ही इस चरित्र को जो है लीला में रहस्य को जान सकते हैं, प्रभु की इस लीला को वही समझ सकते हैं। क्योंकि मूर्ख लोग तो यही समझेंगे कि प्रभु को भी, भगवान को भी गुस्सा आता है, भगवान को भी क्रोध आता है। कि सचमुच में जो ज्ञानी है, जिनने भगवान की लीला को जान लिया है, जिनने भगवान की लीला को, जिनके चरणों में जो है जिनको निष्ठा हो गई, जिनको अनन्य प्रेम हो गया है, अनन्य प्रेम जिनका जो है रघुनाथ जी के चरणों में हो चुका है, वही इस लीला को जान सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध जाना, तब उनके जो है उनने धनुष बाण चढ़ा करके हाथ में ले लिया। अब तो लक्ष्मण जी तो भाई शेषावतार हैं, वो उनको एकदम से आग बबूला हो जाते हैं, उनको क्रोध आता है। तो फिर लक्ष्मण जी जो है उनको समझाते हैं कि रघुनाथ जी जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मनुष्य को जो है कभी जो है दया का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कभी भी जो है मनुष्य को चाहिए कि जब भी कभी ऐसा अवसर आए तो सबसे पहले अपना जो है दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब अनुजहि समुझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाए ले आवो तात सखा सुग्रीव सियापति राम, जय जय राम। तब दया की सीमा रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सुग्रीव जो है हमारा सखा है, हम उसको अपनी शरण में ले चुके हैं, वो हमारा शरणागत है, इसलिए उसको हमने भय दिखाना है। मारना तो मारने की तो हम बात सोच भी नहीं सकते। इसलिए हे भ्राता, आपको जो है उसको खाली भय दिखाना है, भय दिखा करके जो है आपको उसको लाना है, आपको उसके किसी प्रकार का कोई हानि उसे नहीं पहुंचानी है। भगवान जी कहते हैं वीर पुरुष वही है, उसके पास कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितना भी उसके पास बुरा समय आ जाए, तो उसको जो शरणागत जो उसके शरण हो चुका है उस पर जो है कभी क्रोध नहीं किया करते। और फिर भगवान श्री रामचंद्र जी तो वैसे जो है प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं,
वो तो शरण आए कि त्यागने की बात तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वो तो शरण आए कि जो है कभी त्याग भी नहीं सकते, उसका मारने की बात तो बहुत दूर की बात है। इसलिए श्री भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जो ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी का जो है नाम स्मरण नहीं करते, जो श्री रामचंद्र जी का जो है गुणगान नहीं करते, जो उनके नाम का जो है अनुसरण नहीं करते, वे मनुष्य जो है सचमुच जो है वो जो नरक के गामी है, उस मनुष्य योनि में रहते हुए भी वो पशु के समान है। भक्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।